निहाल को जवार शाह के साथ ऐसा मोहब्बत होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन शबाब से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शबाब से चीज़ें देखी नहीं जाती कि भाई निहाल जो है वो ये जवार शाह के करीब हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ निहाल को इस घर के अंदर अपने मकसद के लिए लेकर आ रही थी। इसका मकसद भी पूरा नहीं हुआ और इससे सब कुछ देखा भी नहीं जा रहा कि भाई निहाल जवार शाह के करीब हो, इसके साथ वक्त गुजारे। अब आने वाली साथ में क्या होगा, निहाल क्या कदम उठा सकती है? अगर जवार शाह निहाल को लेने के लिए जाता है तो उसके बाद शबाब का अगला प्लान क्या होगा? क्योंकि शबाब अपनी मोहब्बत की खातिर या अना की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये निहाल के ऊपर जुल्म करवाएगी, जुल्म करवाने के बाद फिर ये जवार शाह के दिल में नफरत डलवाएगी। आने के साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो फौजिया बेगम होती है ना, इसे शबाब को अपने पास बुलाती है और इसके दिल में एक खौफ पैदा कर देती है कि देखें कि अगर इस घर के अंदर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे ने निहाल के पास ही रहना है, तो ऐसा निहाल की जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आपका जो कैरियर होगा इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप टाइम से इस औरत को इस घर से निकाल दें। अगर ये औरत कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह गई तो जवार शाह आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तो शबाब जब ये बातें सुनती है तो ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा अमल करती है। तो ये ऐसा करती है कि निहाल का बाजू पकड़ती है, इससे गाड़ी के अंदर बैठाती है और अपने घर में छोड़कर आ जाती है और ताने देती है इसे निहाल के वालिदैन को, निहाल की माँ को। उन्हें जाकर बातें सुनाती कि भाई हमारा जो मकसद था ये पूरा हो चुका था, हम इसे मकसद के लिए लेकर आए थे, लेकिन ये वहाँ पर कुछ और गुल खिला रही थी, तो इसी वजह से अब इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे अपने पास रखें। तो शबाब जो थी ये बातें सुनाकर चली जाती है। पीछे से जो वालिद होता है ना, ये निहाल के ऊपर बातें करता है कि भाई ये हमेशा के लिए पैदा ही इसी वजह से हुई है कि ये लोगों के नसीब बर्बाद करे। तो ये बातें जब निहाल सुनती है तो निहाल जो होती है अपने वालिद के ऊपर गुस्सा करती है। भाई वालिद को शर्म तक नहीं आती कि ऐसा की बात करते हुए। अगर आज आपकी बेटी का नसीब ख़राब है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ख़राब है। आप क्यों दे रहे थे अपनी बेटी को वहाँ पर? अपनी जान छुड़वाने के लिए आपने अपनी बेटी को दलदल के अंदर फेंक दिया। तो आज अगर बेटी मुश्किल में है ना, तो इसके पीछे जो रीज़न है ये सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपकी वजह से बेटी आज ये सारी की सारी मुश्किलात देख रही। अब अपने रूम के अंदर माँ इसे लेकर जाती है, इसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, मामलात होंगे से ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बातें जब निहाल सुनती है तो अपनी माँ के सामने रोना शुरू कर देती है, माँ के ऊपर गुस्सा भी करती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी मुझे ये बताएं कि मेरे नसीब में यही लिखा था कि 2 घड़ी के लिए मिल जाना और 2 घड़ी के बाद फिर बिछड़ जाना, क्या सारी ज़िंदगी मैं ये सब कुछ देखती रहूँगी? तो माँ जो होगी ये समझाएगी, इसे कहेगी कि भाई सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट तो करें। आप एक दफ़ा जो है वो डायरेक्ट जवार शाह के साथ खुद बात करें और मुझे पूरा यकीन है कि जवार शाह जो है आपके साथ ठीक है। तो निहाल जो अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से मुझे ये डर लगना शुरू हो चुका है कि मेरी जो मोहब्बत है इसे मुझसे छीन ली जाएगी, इसे मेरी मोहब्बत मुझसे दूर कर ली जाएगी। निहाल को जवार शाह के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है और ये जवार शाह के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही थी और इसे ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका था कि मेरे जो अधूरे ख्वाब थे ये पूरे होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन शबाब ये सब कुछ होने से पहले हमेशा के लिए ख़त्म कर देती। अब जिस वक्त जवार शाह को इस बात का पता चलता है तो जवार शाह जो होता है इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है और ये शबाब को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है और कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम ऐसा कदम उठा रही थी तो कम अज़ कम मेरे साथ मशवरा करती, उसके बाद फिर मैं आपको बताता तो जो माहौल होता है ये देखा चाहता। तो ये बात जब शबाब सुनती है तो इनकार कर देती है जवार शाह को। जवार शाह को कहती है कि वो बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी और जो वो ख्वाब देख रही थी वो मैं कभी भी पूरा ना होने देती, वो मैं कैसे ख्वाब बर्दाश्त कर सकती थी, तो इसी वजह से मैंने ऐसा का कदम उठाया। तो आगे से जवार शाह जो होते हैं ना थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है शबाब को कहते हैं कि मैं कोई भी ये मकाम हासिल नहीं है कि तुम औरों की ज़िंदगियों के साथ खेलो या औरों की ज़िंदगियों के फैसले करो। तुम कौन होती हो इस तरह की बात करने वाली? वो मेरी बेगम है ना, मैं जानूँ मेरा काम जाने। अगर मैं अपनी बेगम को इस घर से निकालता तो मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता, आप ये सब कुछ ना करती। शबाब जब ये बातें सुनती है तो शबाब जो होती है ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि शबाब ये समझ रही थी कि मैंने जो कुछ भी किया है ना
तो जवार शाह जो ये मेरे सामने उफ तक नहीं करेगा, चुप हो जाएगा, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन आगे से जो जवार शाह का रिएक्शन आता है तो शबाब को हैरान कर देता है। फौजिया, आमिर, ये जितने ख़ानदान वाले हैं ये बातें सुनते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि शबाब और जवार शाह के बीच में मामलात ख़राब हों। इन्होंने खुद जानबूझकर इस तरह की गेम डाली है कि जब ये गेम बनेगी तो हम इस गेम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब ये आएंगे, आकर शबाब का और भी ज़्यादा माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, जवार शाह के साथ बात करेंगे कि भाई शबाब ने जो कुछ किया इसे गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस हवेली से इसे नहीं निकालना चाहिए था निहाल को, इसने सब कुछ करके बहुत गलत किया। शबाब नाराज़ होकर चली आती है अपनी रूम के अंदर, आंखों के अंदर आंसू होंगे क्योंकि इससे तो मुकम्मल तौर पर यकीन था, लेकिन इसका जो यकीन है इसे टूट चुका है। जिस वक्त अपनी रूम के अंदर होगी, नाराज़ होगी, जवार शाह के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगी, जवार शाह आकर बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आपने जो किया है ये गलत किया, अब आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर निहाल को इस घर में लेकर आ जाए। तो आगे से शबाब जो होती है ये जवार शाह को कहती, कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत की कुर्बानी जो वो नहीं देती, जो मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है, मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके इस लड़की को इस घर में लेकर आई थी, लेकिन ये जो लड़की है इस घर के ऊपर अपना रोब या अपना जो वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, तो इसी वजह से मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने ये कदम उठाया। तो आगे से जवार शाह जो होता है जो शबाब के ऊपर तंज करता है, शबाब को कहता है कि मैंने आपको कभी भी ऐसा कमज़ोर नहीं देखा या मैंने इस तरह की कमज़ोर लड़की नहीं देखी जो आप फैसले कर रही है। मैं तो आपको एक मजबूत लड़की समझता था और मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि शबाब ऐसा सोचेगी, लेकिन आपने सब कुछ करके मुझे सोचने पे मजबूर कर दी है। अब हो सकता है कि जवार शाह जो है ना ये शबाब को मजबूर करे, बार बार ऐसे बातें सुनाए कि भाई आपने हसूत में जाना है और जाकर लेकर आना है निहाल को, अगर आप लेकर नहीं आएंगी तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। अर्ज़ करें कि अगर शबाब कर देती है इनकार, शबाब कहती है कि मैं नहीं जा सकती और निहाल इस घर के अंदर नहीं आएगी, तो फिर जवार शाह जो का से खुद मजबूर हो जाएगा और इस का डिसीजन लेगा। ये शबाब को बोलेगा कि भाई अगर आप नहीं जाना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मत जाएं, लेकिन मैं हर सूरत में जाऊँगा और इस घर में लेकर आऊँगा क्योंकि वो मेरी बीवी है और उसका हक बनता है। अब दोबारा जब जवार शाह लेने के लिए जाएगा निहाल को, तो निहाल जब ये माहौल देखेगी तो निहाल को इस मामले पे यकीन तक नहीं आएगा कि जवार शाह इस का डिसीजन भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद जो आने वाली साथ होंगी, निहाल को जवार शाह के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। जब इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जब इसे बच्चे की उम्मीद भी मिल जाएगी, इसकी गोद में बच्चा भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद शबाब वाले जो होंगे ये फिर निहाल के ऊपर जुल्म करेंगे और फिर इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो मोहब्बत होगी ये एक इंतहा लेवल तक पहुंच जाएगी और कोई भी इनको दूर नहीं कर सकेगा। तो फिर इनके पास यही ऑप्शन होगा कि हम जो निहाल के ऊपर जुल्म करते हैं, निहाल को मारा जाएगा, हर लिहाज से जुल्म किया जाएगा, फिर ऐसा दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निहाल इतनी आसानी के साथ दूर नहीं होगी। निहाल के ऊपर जो वालिदैन तंज कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। वालिदैन की गलतियों की वजह से आज आप लोगों की बेटी इस मुश्किल में है या इस दलदल में है और आप जो सारा कसूर निहाल के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई इसके नसीब ख़राब हैं और जहाँ पर भी जाती है जाकर नसीब ख़राब करती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जवार शाह निहाल को लेने के लिए चला जाएगा। अगर लेने के लिए जाता है तो क्या उसके बाद निहाल को जवार शाह के साथ मोहब्बत हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक